This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट भी गिरी हुई है और मुसलसल गिर रही है। स्टार्ट होते ही नीचे आई और उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक घंटे के अंदर हमने देखा कि 353 माइनस का लेवल आ गया। उसके बाद थोड़ी ऊपर आई, उसके बाद फिर नीचे ऊपर होती रही और अभी कोई 371 माइनस पे खड़ी है। 226 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। आज सुबह को सोशल मीडिया पे किसी साहब ने पूछा कि मार्केट कब ठीक होगी, तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि अभी इस वक्त दो मार्केट्स चल रही हैं। एक मार्केट वो है जो जैसे कि जिसके रिज़ल्ट्स आए, कैपको के अच्छा रिज़ल्ट आया, हबीब बैंक का बेहतरीन रिज़ल्ट आया, अटक सीमेंट का बेहतरीन रिज़ल्ट आया, मोर देन हैप्पी विद द रिज़ल्ट। और उस जो रिज़ल्ट आया उसके लिहाज से अभी भी इनकी कीमतें कम हैं, वहाँ गुंजाइश है बढ़ाने की। मिसाल के तौर पर कैपको में तकरीबन 11 रुपये का प्रॉफिट आया है, जबकि उसकी कीमत जो है अभी 76 के करीब है और उसको मल्टीपल ऑफ 10 के बेसिस पे होना चाहिए 110 का। अभी बैंक का रिज़ल्ट आया 24 रुपीज़ का रिज़ल्ट, उस लिहाज से 240 का वो शेयर है, अभी उससे नीचे है। अटक का भी रिज़ल्ट इसी तरह का बेहतरीन। तो एक तरफ तो ये अच्छी कंपनियां हैं, नॉर्मल कंपनियां जिनको मैं आप लोगों से कहता रहता हूँ ख़रीदने के लिए। दूसरी तरफ वो 20-25 कंपनियाँ हैं जिनको चलाया गया और बड़े बड़े लोगों ने उस पर गेम किया है, आप लोगों को फंसाने की कोशिश की है, लेकिन जिन लोगों ने मेरी बात सुनी है वो नहीं फंसे, वो बच गए इस ट्रैप से। लेकिन जो लोग डिफाई करते हुए, कुछ ऐसे लोग जो बड़ी वैसी इज्जत करते हैं, उन्होंने कहा आपकी सोच गलत है, आप गलत रोकते हैं हमें, इतना प्रॉफिट हो रहा है, सबको प्रॉफिट हो रहा है, हम क्यों ना कमाएं। और बड़ी ज़िद की उन्होंने और उन्होंने ख़रीदा। अब वो ट्रैप में फंसे। और अगर आज की आप मार्केट की गिरावट देखेंगे जाके डिटेल में, जो ये जो कंपनी लिस्ट है हमारे पास मेजर टर्नओवर की, वहाँ ज़्यादातर कंपनियाँ वही हैं जिनको आर्टिफिशियली ब्लॉक किया गया और अब वो नीचे आना शुरू हो गई हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, शाहिद बोल रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब, वेलकम विश्वा साहब। अपने शेयर्स के बारे में मैं आपसे मुतादिद बार तकरीबन बात कर चुका हूँ, 2 साल से मैं इसके बारे में कर रहा हूँ। मैंने अरसे के अंदर कांटेक्ट किया था SACP और ये अपना यहाँ पे कराची स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया से। जी जी। तो वहाँ पे उनके पास टाइम नहीं है, वो कहते हैं कि मुलाकात करने के लिए भी 2 साल चाहिए। तो ये तो इसी तरह तो ये टाइम ज़ाया होता रहेगा। और ये मेम्बरान जो है ये इनके साथ मिले हुए हैं और ये इनके साथ मिले हुए। तो मेरी सजेशन ये है कि एक ब्रिगेडियर लेवल के आदमी को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाए जो लोगों की शिकायत सुने, क्योंकि ये लोग सिर्फ वर्दी और डंडे से डरते हैं। बाकी ये अजीब बात है कि आपसे वो ना मिलते हैं ना आपका मामला सॉल्व करते हैं। ये इतने ब्रोकर्स इतने मजबूत कैसे हो गए और क्यों तमाम ब्रोकर्स उनसे मिल गए हैं जो डिफ़ॉल्टिंग ब्रोकर है। ये समझ से बाहर बात है, लेकिन आप इसी तरह आवाज़ उठाते रहें। मेरी आपको सजेशन है कि एक रेफरेंस बना के नैब में भेज दें आप, और उसकी कॉपी जो है SACP वगैरह सबको, और उसमें शिकायत लिख दें कि SACP ने और स्टॉक एक्सचेंज वालों ने मेरी मदद नहीं की है। और नैब में जब मामला जाएगा, जब भी आपकी बात सुन ली गई, तो फिर ये इन लोगों को वही होगा जो आप जो बता रहे हैं। नैब इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट, उनसे ये लोग डरते हैं। जब वहाँ पर बात चली जाएगी तो कुछ ना कुछ होगा इंशाल्लाह। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम, मैं तारिक खान जावेद साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी, मैं तारिक ही बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ बड़ी डिस्टॉर्टेड है। मैं दोबारा फ़ोन करूँ? अच्छा, मैं दोबारा। हेलो, आपकी आवाज़ तो बिल्कुल साफ़ आ रही थी। नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट में ये हुआ कि तेल की कीमत जो है 50.74 पे है, 11 सेंट की कमी है इसमें। और डाउ में ये 16 का लॉस, SP में 0, नैस्डैक में 15 प्लस है, निके 49 प्लस, हैंसेंग 229 प्लस है, शंघाई 37 प्लस बंद हुआ है और सेंसेक्स 108 प्लस पे बंद हुआ। सिंगापुर 25 प्लस पे है। अभी जो मार्केट खुली हुई है उसमें FTSE जो यानी ब्रिटिश स्टॉक जो है वो 7 प्लस पे है, डैक्स यानी जर्मन 78 प्लस पे है, कैक यानी फ्रेंच 29 प्लस पे है, और IBEX यानी स्पेन की जो मार्केट है वो 114 प्लस पे है।
जो आज की और इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं उनमें यह है कि 10 रुपये का कॉइन भी आ रहा है जनाब 24 अक्टूबर से, और येलो कलर का होगा ये। इससे पहले 50 का भी आया है, और मज़ीद बात हो रही शायद 10,000 के नोट आने की भी बात चल रही है, ताकि रिश्वत देने लेने में आसानियाँ रहें। और ये जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया बैंकिंग पे, तो अब बड़ी पैमाने पे लोग कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि 10,000 का नोट भी शायद हो। बैंकों को इनकरेज करने के बजाय गवर्नमेंट ने टैक्स लगा के उनको डिस्करेज कर दिया, और ये सिर्फ 3 बिलियन के खातिर। ये ऐसी हुकूमत है कि 2-3 बिलियन के लिए कुछ भी कर देगी। गैस पे, बिजली पे, हर चीज़ पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा के हमें अनकम्पिटिटिव कर दिया। कहते हैं जी टैक्स हमें हासिल करना है, टैक्स जहाँ से लेना चाहिए वहाँ से लेने की हिम्मत नहीं इनके अंदर। डरपोक किस्म के लोग हैं ये। ये जो है हसन साहब बता रहे हैं कि किसी साहब ने ट्वीट का पूछा है। ट्वीट की जो सिचुएशन है वो ये है कि ट्वीट वज़ीर अली ग्रुप, बहुत पुराना ग्रुप पाकिस्तान का, वन ऑफ द पायनियरिंग ग्रुप्स, 22 फैमिली में इनका शुमार होता था। और बाद में ये लोग की नेक्स्ट जनरेशन जो आई उसने कोई अपनी कारोबार में खातिर का तब्दीली नहीं की। आपने देखा कि ये जो शेविंग ब्लेड वगैरह का बिज़नेस है, जिलेट वगैरह ने ऐसी ऐसी इनोवेशन की कि वो बिल्कुल ही चेंज होकर रह गया, ये पीछे रह गए। लेकिन लेटली इन्होंने इनिशिएटिव लेना शुरू किया है, और एक तो इनका डायू नाम का बैटरी आ गया है मार्केट में, उससे कुछ बेहतरी आ सकती है। दूसरे, बाद में पता चला कि जो लोड्स कंपनी अभी IPO हुई है उसमें भी इनका 21% शेयर है, जिसकी वजह से इनको बहुत बड़ी बेनिफिट हो गई है। 10 रुपये का शेयर 34 का बिका है। तो इस तरह ट्वीट की सिचुएशन आस्ते आस्ते बेहतर हो रही है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। जी रिजवान बात कर रहा हूँ कराची से। रिजवान साहब वेलकम शो सर। जी सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं तो इतना नहीं देख पाता क्योंकि मैं ऑफिस में होता हूँ। मेरी वालदा आपकी डेली प्रोग्राम आपका बहुत देखती हैं, पसंद करती हैं। बहुत शुक्रिया सर। आपसे ये पता करना था कि ये साजगार इंजीनियरिंग के बारे में आप क्या कहते हैं? साजगार लाइक एनी अदर जो भी काम इस वक्त कर रहा है, ये रिक्शा बनाती हैं और इनका काम आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, और अभी छोटा शेयर अभी ले लें इसको, ये बढ़ेगा। रिजवान साहब आपसे रिक्वेस्ट ये है दूसरी कि आपकी अम्मी देखती हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपसे ये कहता हूँ कि अब टाइम की कोई वो नहीं रही है। आप ये मेरे तमाम शोज़ अभी लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर www.businessplusTV.pk पे। आप जब चाहें इसको देख सकते हैं। 1 घंटे के बाद, ये मेरे शो ख़त्म होने के 10-20 मिनट के बाद, ये एज ए रिकॉर्डेड शो 3:10 के टाइम लाइन पे मौजूद होगा। उस पर आप जाएँ, किसी वक्त भी देखते रहें। कल ये शो इंशाल्लाह यूट्यूब पे चला जाएगा, उसके बाद आप 20 साल तक इस शो को देख सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे जो मेरे शोज़ जाते ही वो हॉट केक की तरह देखे जाते हैं, और देखते देखते 400-500 व्यूज़ उसके ऊपर आ जाती हैं। तो उससे मुझे बड़ी खुशी होती है। और ये 3:10 के टाइम के फ्रेम से हम निकल आए, और ये जो बहुत सारे हमारे जो कंपटीटर वो हैं केबल ऑपरेटर्स, क्योंकि हमारा WTL से ताल्लुक़ है, वो हमें नहीं दिखाते जस्ट बुक्स में। तो ऐसे ये जो सो कॉल्ड पैमरा वगैरह को भी बार बार मैं लिखता हूँ, कुछ असर नहीं होता। मेरा इलाका अल-हिलाल सोसाइटी PCHS और का जो इलाका है, सोसाइटी का इलाका पढ़े लिखे लोगों का इलाका है। सब बिज़नेस प्लस देखना चाहते हैं, लेकिन CMG नाम की कंपनी है जो दिखाती नहीं है, 6-7 महीने से नहीं दिखा रही। लेकिन आजकल हर आदमी के पास स्मार्टफोन है, हर आदमी यूट्यूब पे जा सकता है 1 मिनट के अंदर और देख सकता है। कोई मसला नहीं रहा, इन लोगों की आज़ादारियाँ ख़त्म हो रही हैं। आइए लाइव कॉल से बात करें। टेक्नोलॉजी बहुत कुछ चेंज कर रहा है। मेरा पिछले दिनों रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाने का इत्तेफाक हुआ, पता चला वहाँ पे तो हड़ताल हो गया है। वजह बताई, पूछा तो ये था कि कहने लगे कि जी अब सारे डॉक्यूमेंट तो कंप्यूटराइज्ड हो गए, लोग जाते हैं लैंड डिपार्टमेंट से डायरेक्टली सारा रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। अब हमारी तो कोई ज़रूरत ही नहीं रही, ना कोई आता है ना हमें रिश्वत देता है, हमारा तो काम ख़त्म हो गया। तो वो लोग बड़े परेशान हैं। इसी तरह अगर आप देखें सिंध के अंदर ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आई है, हेल्थ डिपार्टमेंट में, बिकॉज ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम कि अब हर आदमी को अंगूठा लगाना पड़ता है और उसकी जो अटेंडेंस उससे पता चलती है। तो उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन मेजर इम्प्रूवमेंट आ गया है तमाम स्कूल्स वगैरह में, अटेंडेंस सॉलिड हो गई है। लोगों को, बच्चों को घर घर से बुला के लेके जा रहे हैं स्कूल में, क्योंकि सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी चाहिए फॉर एवरी वायबल स्कूल।
तो ये सब इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए आ रही है। बहुत सारी चीज़ें जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो अब हो रही है। ये पटवारियों का रोल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं कंप्यूटर पे चले जाएंगे, हर आदमी देख सकेगा उसको। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। मिस्टर तारिक साहब, मैं इकबाल अर्ज कर रहा हूँ कराची से। इकबाल साहब वेलकम शो सर। मैं आपसे सर ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि ये जो रोज रोज मिस्टर धरणा खान जो है धरना लगा रहा है, उसका इस हफ्ते में स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? आज ही धरना, आज भी एक साहब ने मुझे लिखा कि मुझे आप कुछ शेयर्स बता दें जो मैं ख़रीद लूँ, 20 लाख रुपए लगाना है। फिर दूसरा सवाल ये भी था कि धरने के बाद या धरने से पहले। तो पहले तो मैंने वो एक 25 शेयर्स मैंने रिकमेंड किए थे। एक मुस्लिम खान यूसुफ जही को, यंग बच्चा 21 साल का, उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई, 10 लाख रुपए थे। मुझे उसका बहुत फील हुआ, मैंने मेहनत करके उसके लिए 25 शेयर्स रिकमेंड किए। उस बच्चे की अक्लमंदी ये है, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा अपील किया, वो ये था कि उसने मुझसे 25 नाम मांगे, 5 नाम नहीं मांगे, जो हमारे और अक्लमंद बहुत उम्र वाले लोग करते हैं कि एक ही शेयर में करोड़ों रुपए लगा देते हैं, लाखों लगा देते हैं। उस बच्चे ने मुझसे कहा कि 4.5 लाख लगाना है और उसके लिए आप मुझे 25 शेयर दे। तो मैंने उसको मेहनत करके 25 शेयर लिखे। अब मैं उसी को कॉपी करके जो भी पूछता है पेस्ट कर देता हूँ। तो वो 25 शेयर्स बेहतरीन है जो मुस्लिम खान को मैंने बच्चे को रिकमेंड किया। अल्लाह करे उसको अल्लाह हिम्मत दे कि इस कम उम्र में अपनी फैमिली को वो संभाल ले और इसकी इन्वेस्टमेंट कहीं ज़ाया ना हो। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हाँ, जो 20 लाख वाले थे उनको मैंने कहा आज ही ख़रीद लो, धरने की कोई बात नहीं है, धरने से कुछ नहीं होगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब ये बताएं, ये हाईटेक के बारे में बताएं कि ये सुना कि इसको वो लाइसेंस मिल गया क्या पेट्रोल बेचने का? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर आपने सुनाई साहब। और तो यही है, देखिए गुंजाइश तो है। ये तो 3-4 कंपनी की वजादारी थी पहले, शेल, कैलटेक्स और PSO की। अब अच्छा है कि हेस्कॉल को दिया गया और लोगों को दिया जा रहा है। हाईटेक ने ऐलान किया था कि वो पेट्रोल बेचना चाहती है और उसके पास माशाल्लाह पैसा बहुत जमा हो गया, क्योंकि आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पजीराई दी। उसके पास कैश बहुत था, तो उसने पहला तो एक काम किया कि प्लांट लगा लिया जेरी कैन बनाने वाला। साथ साथ जो है अब इधर कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा। ज़रूर हो सकता है कि मज़ीद आपसे राइट मांग ले इस काम को करने के लिए। तो बड़ी अच्छी खबर, इंटीग्रेटेड काम है। एक तरफ लुब्रिकेंट, एक तरफ पेट्रोल बेचना, अपने ही ब्रांड का पेट्रोल भी पेट्रोल पंप पे अपने ब्रांड बेचेंगे, ये बहुत अच्छी बात है जी, बड़ी खुशी की खबर है। और हमेशा मैंने इसको रिकमेंड किया। जब ये गिर गया था तब मैंने लोगों को कहा था कि ये पैसा आपका कहीं ज़ाया नहीं हुआ, आपने कंपनी को दिया है, कंपनी उस पैसे को अगर प्रॉपर्ली यूज़ करेगी तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। यही हुआ। ये शेयर शुरू में गिर गया था, ओवर वैल्यूएशन हो गई थी, लेकिन पैसा आपने जो एक्स्ट्रा दिया तो कहाँ दिया, फेंका तो नहीं, एक कंपनी को दिया। कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, उसने सही इन्वेस्टमेंट की। अब वो जेरी कैन के प्लांट से भी आमदनी होगी, साथ साथ अगर इधर जाते हैं इससे भी आमदनी होगी। तो दिस कंपनी इज़ गुड। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। खान साहब क्या रखें, ठीक है आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। खान साहब मैं पूछना चाह रहा हूँ BOP और एस्कोल के बारे में क्या डिफरेंसेस है? BOP और हेस्कॉल का भी मैंने जिक्र किया पेट्रोल के सिलसिले में। माशाल्लाह ये शेयर 54 पे आया था, हमने सपोर्ट किया था इसको, और आज 225 का है। और उसकी वजह ये है कि इसको जो आप एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, इसने भी बहुत प्रॉपर्ली इसको यूज़ किया। फिर एक और अक्लमंदी की, कुछ डायरेक्टर्स ने 15% शेयर अपना एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी को बेचा, जिसकी वजह से एक्सपर्टीज़ आई, डायरेक्टर्स आए, और अब वो मिल के जो है बड़े बड़े वो कंटेनर वाला बना रहे हैं पोर्ट कासिम पे, और पूरे पंजाब वाला में इन्होंने बड़े बड़े अपने सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पे होलसेल का कारोबार बढ़ा रहे हैं तेज़ी से। तो दे आर डूइंग वेरी वेल। बैंक ऑफ पंजाब के बारे में मेरी एज ए फॉर्मर बैंकर ये व्यू है कि ये बैंक ख़त्म हो चुका है, इसकी वैल्यू ज़ीरो है, इसलिए कि इसका नॉन परफॉर्मिंग लोन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द कैपिटल, और जो 20 बिलियन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डाला उसके बावजूद वो कवर नहीं हुआ लॉस। साथ साथ 14 बिलियन की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्टेट बैंक को गारंटी दी हुई है। गारंटी इसी बात की है कि अगर ये ख़राब जो पैसे हैं नॉन परफॉर्मिंग लोन, यानी वो कर्ज़े जो पैसे वापस नहीं आ रहे, डूब गए हैं, वो अगर नहीं आए तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मज़ीद 14 बिलियन
इसको डालने के लिए तैयार है। उस बेसिस पे प्योरली फाइनेंशियल टर्म में दिस इज़ नॉट ए वायबल बैंक, इस बैंक को बंद हो जाना चाहिए था, माइनस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सपोर्ट। तो इससे मैं लोगों को कहता हूँ दूर रहो। आज वो भी गिरने वालों में शामिल है, इसको भी खूब बढ़ाया गया और मैं बार बार बोलता था देखिए मैं गलत हो गया, आप लोग सही हो गए। तो ये 17 रुपये आज 55 पैसा गिरा हुआ है, 17 रुपये 61 पैसे का हुआ। ये मैं ख्याल 20 तक भी चला गया था। 24 मिलियन का काम हुआ है यहाँ पे। ये भी एक शेयर था जिसको चलाया गया और अब वो चल नहीं रहा ज़्यादा। वो जो लोग ऊपर ले गए होंगे अब वो बेच के निकल रहे होंगे और भी तेज़ी से नीचे आ जाएगा। फिर PIA को भी चलाया गया, वहाँ भी 3 पैसे का लॉस है। TRG को भी बहुत चलाया गया, बड़ी खबरें छोड़ छोड़ के, वहाँ भी 1 रुपये 13 पैसे का लॉस है। और साथ साथ हम देखते हैं कि एसगार्ड 9 एक बंद कंपनी, टेक्सटाइल की कंपनी थी, बंद पड़ी है, उसको पता नहीं कैसे ये 2-4 रुपये का शेयर को 8 रुपये वगैरह तक ले गए। आज 49 पैसा घट के 725 का हो गया। ये यहाँ भी 4.5 मिलियन का काम हो गया जनाब। सिल्क बैंक, ये बैंक बोलता रहा मैं सबको कि ख़त्म बैंक है ये, इसको बहुत बड़ा डस दिया, नुकसान दे दिया है दीवान ग्रुप ने। ये खादिम अली शाह बुखारी और NIB वगैरह को डुबाने में दीवान ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ, और ये बैंक इस तरह से ख़त्म हो गया है। और इसका जो शेयर है वो भी जनाब बढ़ा के ऊपर ले गए थे कि जी खबर आई है कि ये MCB में मर्ज होगा तो 200 का शेयर हो जाएगा। ये कहाँ से लोग छोड़ते हैं, ये सोशल मीडिया पे ये बातें छोड़ी जाती हैं। उसके बाद सीधे साधे लोग और लालची लोग 2 रुपये को 4 रुपये बनाने के चक्कर में ख़रीद लेते हैं और आप फंस जाते हैं। आज 9 पैसे गिरा हुआ है, 3.6 मिलियन का काम हुआ इस पर, 1.79। दीवान सीमेंट को भी खूब बढ़ाया गया, अपने लेवल से ज़्यादा चला गया, 20 रुपये तक तो इसकी वैल्यू सही है। आज 19 पैसा गिर के 34.30 का है ये, यहाँ भी 4 मिलियन का काम हो गया। एक सर्टेन लेवल तक तो जस्टिफाई किया जा सकता है क्योंकि इसका प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ये एकदम से इतना महंगा कैसे हो गया जनाब, या इसको चलाया गया। एंग्रो पॉलीमर एक कंपनी बंद पड़ी हुई है जिसको एंग्रो बेचने की पूरी कोशिश कर रही है। ये 2 रुपये का शेयर था, ये बढ़ के 11-12 का हो गया। आज 59 पैसा गिर के 10.46। ये जो आप गिरावट देख रहे हैं 300 पॉइंट का, सब कंट्रीब्यूटर ये लोग हैं क्योंकि बहुत बड़े तादाद में इनके यहाँ काम हो रहा है। इस पर भी 3.8 मिलियन का काम हो गया जनाब। निमर रिजन, ये कंपनी रिजन बनाती है, रिजन लोटी भी बनाती है, इतना अच्छा इनका काम है नहीं। ये भी 6-7 रुपये से बढ़ते बढ़ते 12-13 का हो गया। कुछ लोग अपने ख्याल में बहुत अमीर हो गए, अब वो आस्ते आस्ते गरीब होना शुरू हुए। तो ये आज 61 पैसा गिर गया जनाब, और ये ऐसे ही गिरता रहेगा, ये आपको मैं प्रेडिक्शन देता हूँ। ये 3 मिलियन का काम यहाँ भी है। जहांगीर सिद्दीकी ग्रुप जिसका शेयर बढ़ते बढ़ते 22 का हुआ, ये वो शेयर है जनाब, किसी ज़माने में ये 1400 का शेयर था और इस तरह से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को पहना के लूट के ये लोग अमीर हो गए। और आज ये 72 पैसा के लॉस के साथ 22 का है, इससे कहा था दूर रहो। लोटे केमिकल, जो कि लोटे बेच के भागना चाह रहा है यहाँ से क्योंकि चल नहीं रहा है, ये 6 रुपये का शेयर था, इसको भी बढ़ा के 10 तक ले गए और आज जो है ये 24 पैसा घट के 821 का है। तो सारे के सारे आप देखें कि जो फॉल है इन्हीं शेयर्स में है जो कि फंडामेंटली वायबल नहीं है। इसी तरह एक कंपनी है टेलीकार्ट, ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, ख़त्म हो गई कंपनी, 2 रुपये का शेयर था, इसको भी 4-5 रुपये पे ले आए, कुछ लोग बहुत अमीर हो गए। तो ये 16 पैसे घट के आज 4.39 का हुआ। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद साहब, मुझे जावेद साहब से बात करनी है। जी जी मैं बोल रहा हूँ सर। ये PTC के बारे में पूछना है और कोई ऐसा बताए जो 1 ईयर के लिए लॉन्ग टर्म रखा जाए और जो अच्छा रिजल्ट है। 1 ईयर भी कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म भी कह रहे हैं। लॉन्ग टर्म, आप यंग आदमी हैं, आपको क्या जल्दी है, बेच के क्या करेंगे आप? सिनेमा देखेंगे, जापान में लगाएंगे, यूरोप में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, ये तो आप बताते नहीं कोई मुझे कि यहाँ से अच्छा कहीं पे इन्वेस्टमेंट हो, तो कहीं भी नहीं है। आप यहाँ जो भी शेयर लें लॉन्ग टर्म लें, हमेशा के लिए लें। ये इंशाअल्लाह जो आज 100 रुपये का आप शेयर लेंगे वो बढ़ते बढ़ते हज़ारों का हो जाएगा जब तक आप बूढ़े होंगे, जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी सख्त। एक बात और जो बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छी भी है बुरी भी है, वो ये है कि अब आप जैसे यंग लोग 100 साल से पहले मरने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह आपकी उम्र 100 साल होगी, उसकी आप तैयारी शुरू कर दें। 60-65 के बाद आदमी काम नहीं कर पाता, तो उससे पहले आप जितना पैसा जमा कर लें वो आपको अगले जो रिटायरमेंट की पीरियड लंबी होने वाली है 30-40 साल की, उस पर काम आएगा। तो PTCL के बारे में मेरा इतना फेवरेबल व्यू नहीं है
क्योंकि उन्होंने मार्केट के हिसाब से अपने आप को नहीं चलाया और इनका ये पीछे रह गए। दूसरे जो सेम काम करती हैं दूसरी कंपनियां भी, एक तो फ्री एप्लीकेशन से इतनी आ गई, इतना सस्ता कॉल हो गया, ये अपने इंटरनेशनल कॉल के रेट बढ़ाते चले गए। समझते थे कि कोई मजबूरी है कि लोग इनसे इन्हीं का फ़ोन यूज़ करेंगे। कोई नहीं करता जी PTCL का फ़ोन अब इंटरनेशनल कॉल के लिए, क्योंकि स्काइप पे चले जाए, फेसबुक पे बात हो जाती है, हर जगह बात हो जाती है, और फिर मैसेजेस दे देते हैं, फ़ोटो भेज देते हैं, बात करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। आप 10 तस्वीर भेज दें अपनी कल की खींची हुई, आपका पूरा ख़ानदान पूरे दुनिया में देख लेता है, ख़त्म हो गई बात। अब मज़ीद उसको ये बताने की ज़रूरत थोड़ी कि मैं ठीक हूँ। भाई ठीक था तभी तो कल कल हम लोग, मैं फैमिली के साथ गया हुआ था, एक खूबसूरत जगह गया, गैलेक्सी पॉइंट उसको कहते हैं। ये घारों से पहले एक इलाका है, भंबोर के फ़ौरन बाद एक रोड नीचे जा रही है, वाटर प्लेस, खूबसूरत रोड, आगे जाके 1 प्लांट 2 प्लांट 3 विंड के प्लांट लगे हुए हैं, 2 दरिया 2 जगह से पुल क्रॉस किया, ब्यूटीफुल प्लेस, दिल खुश हो गया जनाब। 150 मेगावाट बिजली अब बिल्कुल कराची के करीब हवे से बन रही है। ऐसी जगह पे जो बिल्कुल बेकार है, इस पे मैं मज़ीद तफसील बताता हूँ। तो बड़ी खुशी हुई, उमैर भट्ट साहब ने ट्वीट किया फ़ौरन कि 300 मेगावाट बिजली ऑलरेडी बन रही है बिजली से, तो 150 तो यही करीब ही है, 60 किलोमीटर भी दूर नहीं है ये जगह। ज़रूर जाके देखें इसको, दिल खुश हो जाएगा। तो आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर शहजाद बात कर रहा हूँ लाहौर से। शहजाद साहब वेलकम शो साहब। सर ये मैंने पूछना था कि जापान पावर के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए ये तो हमारी, और दूसरा सुई सदर्न गैस, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो जापान पावर कल ही खुल जाता, क्योंकि पहले मैं जाके उनके डायरेक्टर से माफ़ी मांगता, फिर उनके तमाम पैसे जो रोके हुए हैं बाबडा ने वो पे करवाता, फिर उनको बैंकों को कहता कि इनको अच्छा खासा बड़ा लोन दो ताकि ये अच्छे से काम करें, और आइंदा के लिए माफ़ी मांगता, और जापान पावर को एक और काम करता, जापान पावर और सुई सौदन को भी मैं कहता कि भाई ये बिजली तुम बनाओ और तुम ही बेचो अपने इलाके में, हम कुछ नहीं बोलते, गवर्नमेंट आउट है, आपको जहाँ बेचना है बेचो, फिर उसको जापान पावर को प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो ये गवर्नमेंट का मामला है, गवर्नमेंट चाहे तो आज ही इसको चलवा दे। एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर कोशिश कर रही चलाने की, और इंशाल्लाह ये दोनों पावर चलेंगे। पावर की हमें बड़ी शॉर्टेज है, अभी भी 5000 का गैप है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं शहबाज साहब और नवाज साहब, लेकिन होता कुछ नहीं है। आइए यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद फिर आ जाता हूँ। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, अभी एक कॉलर साहब ने बड़ी अच्छी खबर दी कि हाईटेक को पेट्रोल बेचने की परमिशन मिल गई है। 2009 से जब से मैं आया हूँ, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को परमिशन क्यों देनी पड़ती है? क्यों नहीं तारिक खान पेट्रोल बेच सकता? क्यों नहीं हाईटेक बेच सकता? क्यों नहीं उमैर भट्ट बेच सकता पेट्रोल? क्यों रोकते हो तुम? रोकने वाले हो कौन तुम? रिश्वत कमाने के लिए रोकते हो कि आएगा हाईटेक वाला 10-20 करोड़ रुपये देगा तब उसको परमिशन देंगे। तेल भी एक कमोडिटी है जैसे और चीज़ है। यही तेल अब पूरे बलूचिस्तान में, जो कि 43% ऑफ पाकिस्तान है, खुलेआम बिकता है। मैं जाके वहाँ खड़े होकर बेच सकता हूँ पेट्रोल। कराची में बेचूंगा तो पकड़ लेगा आके। क्यों भाई? छोड़ दें आप ये सारा रिश्वत कमाने का सिलसिला, सारे कंट्रोल्स ख़त्म कर दें। लेट मार्केट फाइंड इट्स वे। कल जो मैं घारों पे गया, गैलेक्सी पॉइंट पे 2-3 प्लांट देखे विंड के, सबके ऊपर लिखा हुआ था 49.9 मेगावाट। उसको मेरी वाइफ ने नोटिस किया, कहा कि ये क्या है, 50 क्यों नहीं है? मैंने कहा 50 होगा तो नेपरा के पास जाना पड़ेगा इस्लामाबाद, आने जाने में महीनों सालों लग जाएंगे, और कम से कम 2 करोड़ रुपए वो रिश्वत खा लेंगे वो लोग, तब जाके परमिशन मिलेगा। हमारा सिंध का जो चीफ मिनिस्टर है या पंजाब का चीफ मिनिस्टर 50 का अप्रूवल नहीं दे सकता। इसके लिए नेपरा जाओ और वहाँ 2-4 करोड़ रुपये दो उनको। जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट अपनी जगह पे, नेपरा का खर्चा अपनी जगह पे। किस लिए, किस बात का नेपरा? जब 5000 पावर की बिजली की कमी है तो क्यों ना हर आदमी बिजली बनाए, बेचे अपने अपने इलाके में। वो जो बिजली अभी 3 प्लांट पे बन रही है वो जा रही है मीरपुर साकरो। हर इलाके में अपने अपने इलाकों में बेचो, कोई बीच में किसी नेपरा फेपरा की ज़रूरत नहीं है। आपस में लोग रेट वेट तय कर लें। वो कंपनी जो इस इलाके की हो अपना कॉस्ट दिखा रख दे वहाँ के कम्युनिटी के सामने कि ये है जी कॉस्ट,
ये हमें इतना प्रॉफिट दे दें, बाकी आप ये रेट पे ले लें, बिजली आपको 24 घंटे मिलेगी। गवर्नमेंट को नेपरा, ओगरा, ये सब को ख़त्म करना पड़ेगा जल्द से जल्द। अगर आप लोग सीरियस है, वाकई कहते हैं कि करप्शन नहीं चाहिए, इमरान खान को अपने सो कॉल धरने में ये बातें उठानी चाहिए। ये बात उठानी चाहिए कि आटा 50 रुपये का क्यों बिक रहा है, चीनी क्यों बिक रही है 80 रुपये की, दूध क्यों बिक रहा है 120 का, जबकि दुनिया भर में 15 रुपये लीटर मिल रहा है। गरीब बच्चा यहाँ भूखा मर रहा है। 45% बच्चे यहाँ पे स्टंड हैं, ग्रोथ उनकी नहीं होती ड्यू टू लैक ऑफ मिल्क। इसके ऊपर तो बात करते नहीं। पनामा के बारे में आपको ABCD नहीं पता। पनामा के बारे में उतना ही आपको पता है जितना मुझे क्रिकेट के बारे में पता है। कुछ भी नहीं जानता मैं क्रिकेट के बारे में, सिर्फ देखता हूँ। तो आपको पनामा, पहले तो आप किसी उस्ताद को पकड़े जो पनामा को समझता हो। वो सिर्फ एक फॉर्मर बहुत सीनियर बैंकर हो सकता है, क्योंकि ये बड़े बड़े बैंकर से ये सारा अरेंजमेंट करते हैं, छोटे बैंकर को पता भी नहीं होता। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, कुछ हो ना हो, धरने के खौफ से 490 पॉइंट मार्केट नीचे आ गई है। अब यहाँ पे दो चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। एक, जैसे आज एक साहब ने 20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात की, उनको मैंने 25 शेयर बता दिए, साथ साथ ये भी कहा कि आज ही ख़रीद लो, धरने के बाद नहीं। तो वो एक तो वो फैक्टर है कि धरना फैक्टर। दूसरा आपको ये समझना पड़ेगा कि जो 25 शेयर मैंने रिकमेंड किए मुस्लिम खान यूसुफजई को, इंशाल्लाह वहाँ कोई गिरावट है न होगी, क्योंकि सॉलिड कंपनीज़ हैं। वक्ती तौर पे घबराहट में कुछ अगर नीचे आ भी जाए, आपको उससे डरना नहीं है। मुस्लिम खान का पैसा इंशाल्लाह बिल्कुल महफूज रहेगा। और अगर आप भी उसी किस्म के शेयर में लगाएंगे, आपको भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई आपका बाल नहीं बिगाड़ सकता, इमरान खान हो या कोई और हो। हाँ, छोटे मोटे कंपनी में पढ़ेंगे आप, लालच में आएंगे, वहाँ प्रॉब्लम है। वो अभी मैंने आप लोगों को सारे शेयर्स इतने सारे बताए, अभी और बताता हूँ जो गिर रहेंगी और वो गिरती रहेंगी। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर मैंने PIA और ये गनी ऑटोमोबाइल के बारे में पता करना है, इनका फ्यूचर इनके बारे में। PIA एंड गनी। सर PIA जो है ना, अब रुक गया इसलिए कि इसके जो दो क्रीम एसेट्स थे, दो होटल्स, रोजोवेल्ट एंड सोवाई इन पेरिस एंड इन न्यूयॉर्क, उसको गवर्नमेंट ने उसके बुक से निकाल लिया। अब वहाँ पे कुछ बचा नहीं है। एक थका हुआ एयरलाइन है जिसका स्टाफ बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल कर रहा है ज़िंदा रहने के लिए, तो उसमें कोई दम नहीं रहा। अगर ये दोनों एसेट रहते तो इसकी कीमत 30 रुपये हो जाती। गनी ऑटोमोबाइल ये रिक्शा बनाता है, माशाल्लाह इसका कारोबार बहुत अच्छा है। छोटी गाड़ियों की बहुत सख्त ज़रूरत है यहाँ पे और प्रॉफिट अच्छा है। स्टील की कीमत बहुत नीचे आ गई है, लेकिन ये लोगों ने गाड़ी वाड़ी की कीमत कम नहीं की, तो उसी लिहाज से इनका प्रॉफिट बढ़ गया है। तो इट्स ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, आप लगाएं इसमें। नाज़रीन, ये जो IMF की जो चीफ़ हैं मैडम क्रिस्टियाना लगार्ड, अभी आई थी प्राइम मिनिस्टर से मिलने, और उन्होंने मुबारकबाद दी पाकिस्तान को कि अब पाकिस्तान जो इकनॉमिक क्राइसिस से निकल चुका है। और उन्होंने कहा कि 2 साल के मुद्दत में आपने बड़ा अच्छा काम किया है, और शी वाज वेरी हैप्पी जो पाकिस्तान में रिफॉर्म वगैरह हुए हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। तो TPL ट्रैकर के बारे में बता दें कुछ। TPL ट्रैकर देखिए, ये सब आदमी को अजीब अजीब तजुर्बे होते हैं। पिछले साल मेरी गाड़ी चोरी हो गई, उस सिलसिले में मोहम्मद खान साहब हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर, माशाल्लाह उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत से मेरी गाड़ी ढूंढवाई और निकलवाई, और उन्होंने ये बताया कि उनसे पता चला कि जी ये ट्रैकर जो लगते थे वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, इसलिए कि 4000 में जैमर मिलता है जो मस्जिदों में लगता है इन ऑर्डर टू स्टॉप मोबाइल सिग्नल्स। तो वो आजकल ये जो कार हाईजैकर्स हैं उनके पास है, अब वो लगा लेते हैं, बड़े आसानी से वो अपनी गाड़ी को घुमाते रहते हैं, आपका ट्रैकर फेल हो जाता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा पीछे रह गई। अब ये प्रॉपर्टी वाले में चले गए, पता नहीं यही पैसे लगाए हुए हैं, आप ही के पैसे हैं या कोई अलग कंपनी है। आई एम नॉट ए बिग फैन ऑफ दिस कंपनी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, एक और शेयर जिसको चलाया गया और वो अब नीचे आ रहा है, वो है ये TPL ट्रैकर। इसने डिविडेंड भी दिया है, ये 16 रुपये का हो गया था, और मैं कहता रहा कि ये इतनी अच्छी कंपनी नहीं है, शायद ये वैल्यू इसकी नहीं है। इसमें भी 56 पैसे का लॉस है आज, और ये भी नीचे आ रहा है। परवेज़ अहमद सिक्योरिटी एक ऐसी कंपनी जिससे मुझे सख्त नफ़रत है, और जिसके बारे में हमेशा बोला कि इनके डायरेक्टर्स को पकड़ा जाए, पूछा जाए कि 100 रुपये का शेयर
2 रुपये का कैसे हुआ, वो भी बढ़ा, खूब बढ़ा, वो भी 4 बार का शायद हो गया होगा और लोग अमीर हो गए। 2 रुपये की चीज़ 4 रुपये की हो गए, अमीर तरीन आदमी हो गए। तो वहाँ भी 2.3 मिलियन का आज काम है, वहाँ 17 पैसे की कमी है, 255 का हुआ है। बिल्कुल ही जाली कंपनी है ये, इसके कोई वैल्यूएशन इस तरह की होने की कोई वजह नज़र नहीं आती। माशाल्लाह हाई टेक लुब्रिकेंट एक्स डिविडेंड के बाद 100 रुपये का हो गया। जो लोग रो रहे थे कि जी हमने महंगा लिया था, घट गया था, अब उनका रोना धोना सब बंद हो जाना चाहिए। दे शुड बी मोर देन हैप्पी। और अगर इनको सो कॉल्ड परमिशन मिल गया, जिसकी मेरे नज़र में कोई ज़रूरत नहीं है, हर कंपनी को इजाज़त दो बेचने का तेल। क्यों रोकोगे भाई, तुम कौन होते रोकने वाले? मैं दाल बेचूं, चावल बेचूं, अंडा बेचूं, उस पर तो रुकावट नहीं है। तेल पे क्यों है भाई? क्या ख़ास बात तेल में? आग लग जाएगा? नहीं लगेगा। पूरे बलुचिस्तान में कोई आग वाग लगने की कहानी सुनते नहीं हम, हर आदमी खड़े होकर बेच रहा होता है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई मैं बदर बोल रहा हूँ पिशावर से। बदर साहब, आपसे जानना ये था कि ये दादाभाई सीमेंट में मैंने इन्वेस्ट किया था कि सीमेंट सेक्टर कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो बड़ा अर्सा हुआ बंद पड़ा। आप क्या समझते हैं उसका फ्यूचर? नहीं, दीवान सीमेंट चल रहा है जनाब। नहीं सर, दादाभाई। ओ दादा भाई, हाँ दादा भाई में चलिए हम दोनों बैठ कर होते हैं साथ। दादा भाई वो कंपनी जो बहरीन में जब मैं ABN AMRO का रीजनल मैनेजर फॉर क्रेडिट रीजनल मैनेजर था मिडल ईस्ट अफ्रीका का, और मैं पाकिस्तान कम्युनिटी में बड़ा परमानेंट था और जब अपने जो भी एम्बेसडर होते थे उन से बड़े क्लोज था, तो पाकिस्तान क्लब था वहाँ पर हमारे पास। तो ये आ गए दादा भाई साहब और कोई हमारे पास ले आया इनको। मैं बड़ी सेंट्रल पोजीशन जगह पे बैठता था इंटरकॉन्टिनेंटल के सामने, तो आके कहने लगे जी मैं आया हूँ आप लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमारी कंपनी में पैसा लगाएं। तो उनके लिए हमने अरेंज किया पाकिस्तान क्लब में एक इन्वेस्टर्स मीटिंग। वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी आई और मैंने भी उनके फेवर में बड़ी तकरीर की, और जाहिर है जब IPO हुआ तो मैंने भी उस पर अच्छा खासा शेयर ले लिया। और जब जिस ज़माने में मैंने मुनीर भाई के ऑफिस में खड़े होके कहा था कि सीमेंट के जो बंद कंपनीज़ हैं वो भी आप लोग ले लें, इंशाल्लाह ये बढ़ेंगे जब ये चलेंगे, तो उसमें दादा भाई सीमेंट भी कहा था और दीवान सीमेंट भी कहा था। ये दोनों 2-2 रुपये के शेयर थे। तो दीवान सीमेंट तो चला और चल के 40 तक पहुंच गया, और लेकिन दादा भाई नहीं चला। पिछले 6-8 महीने पहले मैंने दादा भाई को वेबसाइट ढूंढा, वेबसाइट मिल गया, बड़ा खूबसूरत वेबसाइट, उसमें फैक्ट्रियाँ दिखा रहे हैं, ऑफिस का जिक्र था, इत्तेहाद के ऊपर ऑफिस है। मैंने उस पर TCS के ज़रिए लेटर भेजा और ये लिखा कि मैं आपका बहुत पुराना शेयर होल्डर हूँ, आप जाकर मेरे बुक में देखें कि आई वॉज वन ऑफ द पीपल हु सपोर्टेड योर वेंचर एंड उसके बाद मैंने आपके शेयर लिए, फिर मैंने मज़ीद शेयर लिए। जब मैं बोलता था पहले किसी के बारे में तो ख़ुद भी ले लेता था ताकि लोगों को ये ना लगे कि ख़ुद तो नहीं ले रहा दूसरे को। उसी वक्त मैंने कहा मुनीर भाई ले लें 2-2 हज़ार शेयर जो भी। बहरहाल तो वो पहले वाला मेरा इन्वेस्टमेंट डूबा हुआ है और ये भी डूबा हुआ है, तो हम दोनों इसी गेम में हैं। मगर बेसिक बात यह है बदर साहब कि ये प्लांट है, ज़मीन पे मौजूद है, ज़मीन है उसकी वैल्यू है, प्लांट की वैल्यू है। कोई भी कंपनी उसको ले लेगी, प्रोडक्शन बढ़ा लेगी इसको, तो आज न कल इसको चलना है। ये दादा भाई कहाँ भाग गया पैसा लेके हमारा पता नहीं है, ढूंढते हैं इसको। एक दादा भाई के नाम से बिल्डिंग है शारा फैसल पे, हो सकता है सारा पैसा हमारा उधर डाइवर्ट हो गया। ये बहुत पुरानी बीमारी है, बिजनेसमैन कारोबार का पैसा निकाल के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं और वो उनके लिए डेथ पेनल्टी बन जाती है आमतौर से। आइए एक लाइव कॉलर से बात करें। थैंक यू सर। हेलो हेलो नाज़रीन, ये जो आपको अभी जो मार्केट चलेगी, एक तो आपको मेरी तरफ से अगर मेरी जजमेंट आप पूछें, अप्रैल से उठा के कोई मेरा शो देख ले, क्योंकि अब सारे शोज़ अपलोडेड हैं, मैं झूठ तो बोल सकता नहीं, पीछे हट नहीं सकता, जो बोल दिया बोल दिया। तो अप्रैल में जब ये पनामा का आया था तो मैंने कहा था नवाज़ शरीफ को कुछ नहीं होगा, इसलिए कि उसका नाम डायरेक्ट वहाँ पे कहीं नहीं है। किसी के भी बेटे बेटे की हरकत से बाप को फ़र्क नहीं पड़ता है। वंस यू आर 18+ यू आर ऑन योर ओन। हाँ, अब वो उनके बेटों के पास इतना पैसा कहाँ से आया? प्रॉब्लम इज़ कि ये बहुत पुरानी बिजनेस फैमिली है, इंडिया से कारोबार करते हुए आए, कहाँ कहाँ इन्होंने पैसा रखा होगा। हम ये जानते हैं कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का ये कल्चर है कि जो भी पैसे वाला होता है वो अपना सेफ हेवन बनाता है, बाहर कुछ ना कुछ पैसा बाहर रखता रहता है। और मैं एज ए बैंकर तमाम इस रीजन के मिडल ईस्ट अफ्रीका
कि तमाम रीजन के लोगों को जानता हूँ, जो भी प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हो या ब्यूरोक्रेट हो या पुलिस वाला हो, वो कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर कहीं ना कहीं छुपा के रखता है फॉर सेफ्टी पर्पजेज़, क्योंकि उसको पता होता है कि आज ना कल हो सकता है उन पर कोई मुसीबत आ जाए तो भागने का जरा। तो अब अगर ये आर्गूमेंट आ जाए कि जी पुराने दादा वादा ने भी पैसा जमा बाहर रखा हुआ था, तो आप उसको कैसे पकड़ेंगे, बड़ा मुश्किल है। तो इसमें कोई दम नहीं है। अब इसलिए आप लोगों को नहीं डरना चाहिए, ये धरने होने से कुछ नहीं होगा, मेरा अपना ख्याल है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अभी जो जेन्युइन कंसर्न है वो यही है, जो 15-20 शेयर्स को बड़े बड़े पैसे वालों ने चलाया और अब वो शायद उनका ऑब्जेक्टिव मीट हो गया है। उन्होंने जितना पैसा नचोड़ना था आम आदमी से नचोड़ लिया है। ये 2000, 10,000, 5,000 कमाने वाला गरीब आदमी जो है वो जो पैसा लगा देगा तो उसको जाहिर है उसको वो तो चला गया, उसका पैसा हाई रेट पे उसने ले लिया। नाज़रीन, आइए अब मार्केट की क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। अभी मार्केट में 490 का लॉस दिखा रहे हैं, बड़ा सीरियस लॉस है आज। आइए, मार्केट घट के हो गई है 40,800 की। हाई इसका लो भी बताया जा रहा है। 30 पे बताइएगा क्या हुआ। जी 30 में 217 का लॉस है और ये 22,272 के लेवल पे आ गई है मार्केट। ऑल शेयर इंडेक्स पे नज़र डालते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडेक्स। यहाँ भी 300 पॉइंट का नुकसान है और इसमें आप देखें कि 28,214 का लेवल। अभी हमको ये देखना पड़ेगा कि कितनी कंपनियों में कमी और कितनी कंपनियों में इजाफा हुआ है। ये इंडिकेट करेगा कि ये ब्रॉडली गिर रही है या नहीं। एडवांसिंग कंपनी 70 है, डिक्लाइनिंग 308 है और 308 में ज़्यादातर वो कंपनीज़ हैं जिनको चलाया गया था। एडवांसिंग कंपनी वो होंगी जो फंडामेंटली साउंड कंपनीज़ हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है गिरावट से। जैसे कि हबीब बैंक, अभी जो हमने 3 रिज़ल्ट देखें, बेहतरीन रिज़ल्ट देखें, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो मेरे रिकमेंडेड शेयर्स पे पैसे लगाएंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। न धरने से कुछ होगा ना और किसी बात से कुछ होगा। ये सब कंपनियां चल रही हैं और अगर आपको कभी शुबा हो तो ज़रा निकला करें शहर से बाहर। अभी आप यहाँ से जाएं उधर हॉक्स बे की तरफ, आपको ह्यूज एक्टिविटी नज़र आएगी। बहुत बड़े पैमाने पे 2 बड़े 300 मेगावाट के न्यूक्लियर प्लांट लग रहे हैं और उससे पैराडाइज पॉइंट का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा फ़ौरन। दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो घरों की तरफ, तो यहाँ आपको विंड मिल नज़र आएंगी, देख के दिल खुश हो जाएगा। आपको बेहतरीन नज़ारा। रास्ते में आपको पोर्ट कासिम में बड़े बड़े कोल के जो प्लांट लग रहे हैं बिजली के 300 मेगावाट के अंडर सीपैक, उसकी चिमनी नज़र आएगी। बहुत चौड़ी चिमनी होती है उसकी और वो दूर से नज़र आती है। ये सारा काम हो रहा है, आस्ते आस्ते बिजली बनना शुरू हो गई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर से तमाम पाबंदी हटा दे। इसी तरह तेल बेचने से पाबंदी हटा दे। हर पाबंदी को ख़त्म करें। फ्री मार्केट पे आप सब कुछ छोड़ दें। फ्री मार्केट में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, टफ़ कंपटीशन होता है, बेहतरीन सर्विसेज होती हैं और सबसे अच्छा सिस्टम वही होता है। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।